हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएससी जेईई का सिलेबस इतना बड़ा है कि समझ नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें। टेक्निकल तो हम सिविल इंजीनियर्स को बहुत अच्छे से समझ आता है, पर ये रीजनिंग और जीएस है, यही तो गेम बदल देता है। आज के इस व्लॉग में मेरा फुल स्टडी सेटअप और कैसे मैं टेक्निकल और नॉन टेक को बैलेंस करती हूँ, आप देखना। ये सिविल बूस्टर है और उसमें सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं और एक अच्छे से समझाया हुआ है, और इसमें एडवांस टॉपिक्स भी हैं जो हमें कहीं नहीं मिल पाते हैं, या किसी को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया, तो उसके लिए भी अच्छी होती है ये। और इसमें अच्छे से कोड, फॉर्मूला वगैरह ये सब दिए होते हैं। तो मेरे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, वो भी मैंने बनाए हुए हैं। ये मैंने एक जगह सभी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट बार बार रिपीट होकर के टॉपिक आते हैं, वो मैंने एक कॉपी में लिख लिए हैं, ताकि बार बार हमें एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। और आज मैंने शुरुआत सॉइल मैकेनिक्स से की है। सॉइल को मैंने एक बार डीपली अपने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने ये सिविल बूस्टर उठाई है, उसमें मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, और मैं वही पढ़ती हूँ, ताकि मुझे बार बार ज़्यादा एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि मैंने एक बार अच्छे से सॉइल को पढ़ लिया है। उसके बाद टेक्निकल के लिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। कॉन्सेप्ट समझना एक तरफ है, पर जेईई में डाटा बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो टेबल, फॉर्मूलाज एंड कोड्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, एक तरीके से मेरी फॉर्मूला बुक है, जिसमें टेबल्स होती है, फॉर्मूला होते हैं, तो उसमें मैं इसमें लिख लेती हूँ और उनको एक बार रिवाइज कर लेती हूँ अच्छे से। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा, जब तक मैं अपने हाथों से नहीं लिखती हूँ, उसको याद करती हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम तक याद रहता है और मुझे अच्छा भी लगता है। फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करने के बाद मैं इसके PYQs लगा रही हूँ। मैं IAS मास्टर से लगाती हूँ PYQs, और मैं 2019 के बाद के सारे PYQs लगाती हूँ, क्योंकि उससे पहले का जो पैटर्न था वो बहुत अलग है। तो 2019 के बाद अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हमारा जो है SSC जेईई का पैटर्न भी चेंज हुआ है। मेंस में भी अब हमारे जो है PYQs ही आएंगे। पहले हमारा रिटन एग्जाम होता था मेंस में, तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी प्री और मेंस एक ही हो गया है, तो हम डीपली अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि मेंस में हमें ज़्यादा टाइम मिलता भी नहीं है, तो हम पहले प्री क्लियर करने के बाद अपने मेंस पे फोकस अच्छे से कर पाएंगे। अब बारी आती है रीजनिंग की। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम से कम 40 प्लस स्कोर आपके यहाँ से हो सकते हैं। बस ये है कि आपको रेगुलर की प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रेगुलर 20 से 30 क्वेश्चंस कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक की तैयारी मैंने कर रखी है, तो उनकी प्रैक्टिस मैं करती हूँ। बाकी इसमें भी कुछ गिने चुने टॉपिक ही हैं जो SSC बार बार रिपीट करता है, तो मैंने वही इम्पोर्टेंट लिख रखे हैं। सभी का कोई ना कोई डर होता है जब वो तैयारी करता है, तो मैं रीजनिंग भी कर लेती हूँ। टेक्निकल तो मेरा बहुत फेवरेट है, बट ये जो GK GS है ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, एग्जाम निकालना है तो उसको पसंद भी करना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टार्ट फिजिक्स से किया है, क्योंकि हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो पढ़ ही रखा है, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने भी लाइट चैप्टर है हमारा एक, उसको पढ़ना शुरू किया है। तो मेरे पास ये लूसेंट की बुक है और ये मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद मैं इसके कुछ की पॉइंट्स बनाऊंगी।
अभी तो मैं नॉर्मल इसको पढ़ रही हूँ, उसमें भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रही हूँ जो हर बार रिपीट होता है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि हमने ये पढ़ भी रखा है 12th में 11th में, तो इससे मुझे बहुत इजी हो गया है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ रहा है। फिजिक्स में हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ओनली बेसिक लॉज एंड यूनिट ही पूछते हैं, तो उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें। बाय, राधे राधे।